अब ये दूध क्या होगा कि इन रास्तों से होता हुआ ये बाहर ये बड़ा वाला बहुत बड़ा कंटेनर रखा हुआ, ये एक टैंकर के बराबर है, इसमें भरता है। इनका ये टैंकर 3 दिन में भर जाता है और हर 3 दिन में एक टैंकर आता है जो इसको पूरा खाली करके ले जाता है फैक्ट्री में। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। तो होटल में टिका। कैसे हैं जनाब? उम्मीद है कि बिल्कुल सही होंगे। आज बात करते हैं कि गाय की डेयरी में दूध का क्या होता है। यार दूध का हिसाब किताब ये है कि यहाँ यूरोप का जो नियम है उसमें साफ सफाई का जो मयार है वो काफ़ी ऊंचा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो धुली या साफ न की जा सके उसको इंसानी हाथों से छूना और बेचना संभव नहीं है। मतलब कोई भी तेल या किसी भी प्रकार का पीने वाला जो आइटम है उसे किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए, ये नियम है। और इसी नियम के तहत यहाँ पर जो दूध दोहने की मशीनें जो डेवलप की गई वो इसीलिए की गई क्योंकि दूध जो है वो बहुत ज़रूरी आइटम है और वो पहले बहुत गंदा आइटम होता था। अपने यहाँ आज भी बहुत गंदा होता है, लेकिन आप ये मान के चलें कि दूध जो आपके यहाँ घर पे पहुँचता है उससे पहले वो किन किन रास्तों से गुजरता है। सबसे पहले दूल्हा जो दूध दोहता है उसने पता नहीं कहाँ कहाँ खुजाया होगा, उसके बाद उसने थन पकड़ा और दूध दोह दिया और उसके नाखूनों से लेके जो कुछ भी था वो सब आपको मिल गया। तो पहले दूल्हा का हाथ लगा जिसने दूध दोहता था, आप क्या कुछ और कहते होंगे, अवध में और पूर्वांचल की जगहों पर दूल्हा कहा जाता है, जो दूध दोहने वाला इसका छोटा नाम है। तो पहले उसके पास गया, उसके बाद जो उनके बर्तन में पहुंचा, फिर उस बर्तन से उसने अपने कैन के अंदर डाला, उसको कितने बार उसने साफ़ किया होगा, किस चीज़ से साफ़ किया होगा पता नहीं। फिर वो कैन से निकलने के बाद में फिर जहाँ बिक्री होता है उसके बर्तन में गया, उसके बर्तन में भी रखा है। और जो भी और ख़रीदने वाला ये बहुत तेज बिना देखे बोल देंगे कि इसने पानी मिलाया, इसने पानी मिलाया इसने। और दूल्हा भी जो होता है बेचने वाला वो भी तो कहता है कहाँ भाभी जी कहाँ मिलाया, उसने हाथ डाला और दूध दिखाया। तो मतलब कितने सारे हाथ गए, कितनी सारी गंदगी गई, उसके बाद उसको आप अमृत की तरह पी लेते हो। तो जो अपने यहाँ दूध होता है वो बहुत गंदा आइटम होता है, बहुत ज़्यादा गंदा है हकीकत में, और उसका एहसास भी होता है। बहुत बार जब आप दूध सूंघिए अपने यहाँ तो वो उसमें से एक गमक सी आती है, एक महक सी आती है, एक बदबू सी आती है। अगर कोई भी दूध जरा सा भी बदबू कर रहा है, बच्चा पीने में जरा सा भी हिचक रहा है, इसका मतलब कि वो गंदा दूध है, इसका मतलब कि उसमें वो एक बैक्टीरिया डेवलप हो गया है जो आपको फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो खैर मैं उधर नहीं जाऊँगा। यहाँ पे नियम क्या होता है कि दूध सबसे पहले गाय से निकलता है और गाय से निकलने के बाद, जैसे कि ये इनके पास मिल्क रोबोट है, तो ये गाय से निकलने के बाद पहले एक चैम्बर में पूरा दूध इकट्ठा होता है। इस चैम्बर में दूध इकट्ठा होने के बाद यही चैम्बर दूध में मौजूद जो फैट लेवल है उसको नाप लेता है, और जब गाय फारिग हो जाती है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तब ये चैम्बर एक सेक्शन के थ्रू खाली होता है और ये दूध इन पाइपों से होता हुआ इस पहले स्टोर में आता है। ये 60 लीटर का एक स्टोरेज होता है, क्योंकि यहाँ पहले दूध ठंडा किया जाएगा और ठंडा होने के बाद फिर जो मेन स्टोरेज है वहाँ पर जाएगा। क्योंकि 40 लीटर पर डे का एक एवरेज होता है गाय का, 20 लीटर सुबह 20 शाम को। तो ये मान के चलते हैं कि 4 या 5 गाय जब आएंगी तब ये जो पहला वाला है ये फुल हो जाएगा। फिर यहाँ से दूध निकल के इस रेफ्रिजरेटर में जाएगा। ये एक तरीके का बहुत तेज काम करने वाला फ्रिज है एक्चुअली। तो ये दूध से गर्मी निकालता है और दूध का टेम्परेचर 3.5 से 4 के बीच में रखता है। 4 से ऊपर दूध नहीं आना चाहिए। और इससे निकली हुई गर्मी का ये इस्तेमाल करता है पानी गर्म करने के लिए। तो शाम को जब गाय सब खाली जाती है तो जो रोबोट होता है ये अपने आप को गर्म पानी से धोता है। तो उसके लिए
दिन भर जो दूध निकल रहा है, दूध की गर्मी से ये पानी गर्म करता रहती है मशीन, उससे इनकी बिजली बचती है और उससे एनर्जी का इस्तेमाल होता है। अब ये दूध क्या होगा कि इन रास्तों से होता हुआ ये बाहर ये बड़ा वाला बहुत बड़ा कंटेनर रखा हुआ, ये एक टैंकर के बराबर है, इसमें भरता है। इनका ये टैंकर 3 दिन में भर जाता है और हर 3 दिन में एक टैंकर आता है जो इसको पूरा खाली करके ले जाता है फैक्ट्री में। तो इनका जो किसान के पास जो चरण होता है वो सिर्फ ये होता है कि गाय रोबोट तक आई, इनके पास रोबोट है, जिनके पास पुराना एपिसोड जो आपने देखा था जहाँ पर हाथ से वो लगाते थे, इनके पास रोबोट की जगह पे गाय के थन तक मशीन लगाने का काम है। तो मशीन लगने के बाद जब दूध निकलता है तो वो फिर ये सारे सील बंद मशीनें होती हैं, किसी तरह का यहाँ पर मिलावट या इंसानी हाथ नहीं लग सकता है। मशीनों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि मशीनों की वजह से गाय जो है वो दूध ज़्यादा देती हैं। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मशीन से दूध ज़्यादा देगी या गाय हाथ से ज़्यादा देगी। उन्होंने बोला कि हाथ में क्या होता है कि हर हाथ अलग होता है, गाय को दर्द होता है जब आप उसके थन को दबाते हैं। ये जो मशीनें होती हैं ये बिल्कुल डिज़ाइन ऐसी होती है जैसे कि बछड़े या बछिया के मुंह का जो सक्शन का तरीका होता है उस तरीके से डिज़ाइन होती है। तो मैंने इसमें अपनी उंगली डाल के भी देखी थी, इसमें तो बिल्कुल ऐसा मालिश करती है ऐसी महसूस होता है। तो इन्होंने बताया कि मशीन में गाय को और अच्छा लगता है, तो वो दूध मशीन में ज़्यादा देती हैं और इन्हें आगे बछिया बछड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जब मशीन से दूध दे रही होती है तो उन्हें लगता है कि बछिया या बछड़ा ही दूध पी रहा है उनका। तो मशीन से और हाथ से धोने में यहाँ के किसान का कहना यह है कि लगभग 1.5 से 2.5 लीटर का फ़र्क पड़ जाता है, ये कम होता है दूध इतना। तो जब यहाँ पर दूध इकट्ठा हो जाता है और हफ्ते में एक बार, जैसे इनके यहाँ हफ्ते में 2 बार, छोटे किसान हैं तो हफ्ते में 1 बार, जो फैक्ट्री होती है वो इस दूध का कलेक्शन करती है और आगे का सारा प्रोसेस ये वो फैक्ट्री करती है। यहाँ से कच्चा दूध 4 डिग्री टेम्परेचर से कम में ठंडा दूध फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री क्या करती है कि इन दूध में एक तरीके का बैक्टीरिया मिलाती है। दूध एक जीवित चीज है, मतलब कि दूध में जान होती है। जब आप दूध को कस के उबाल देते हैं तो उसकी जान वो मर जाती है, इसलिए दूध कुछ दिन और चल जाता है। अगर कच्चा दूध रहेगा तो जल्दी सड़ जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, बिल्कुल मीट की तरह है। जैसे मीट आप छोड़ देंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, पका के रख देंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा, बिल्कुल वही आइटम होता है। तो ये लोग एक दूसरा बैक्टीरिया दूध में मिलाते हैं, कच्चा दूध कुछ दिन और चल जाए। यहाँ पर एक दूध माना जाता है कि 5 से 6 दिन आराम से आप चला सकते हैं दूध यहाँ पर फ्रिज में रखने के बाद। यहाँ पर कोई भी आदमी दूध को उबाल के या पका के नहीं पीता है, क्योंकि यहाँ माना ये जाता है कि उबालने या पकाने में उसकी जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो मर जाएंगी, क्योंकि सारा मसला ही वही है कि जब आप कच्चा पिएंगे वो कच्चा बैक्टीरिया अंदर जाए, मरा हुआ जाएगा तो क्या फ़ायदा उसको पीने से। फिर वो जो लैक्टोज वगैरह है वही काम करेगा, लेकिन फुल काम नहीं करेगा। तो यहाँ की फैक्ट्रियाँ इसमें वो बैक्टीरिया मिलाती हैं और यहाँ पर बाज़ार में 3 तरह के दूध मिलते हैं। एक होता है फुल मिल्क, दूसरा होता है हाफ मिल्क और तीसरा होता है माखर मिल्क। फुल मिल्क एग्जैक्टली फुल मिल्क होता है, जो बिना कोई फैट निकाला हुआ जैसा गाय ने दिया, इसमें वो बैक्टीरिया मिलाया जिससे कि दूध की सेल्स जल्दी नहीं मरती हैं, तो वो 1 हफ्ते चल जाता है। और उसको पैक किया और बाज़ार में भेज दिया। दूसरा होता है हाफ मिल्क। हाफ मिल्क में क्या होता है कि आधा फैट निकाला होता है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जिनके पास फैट है और फिटनेस कॉन्शियस हैं वो लोग हाफ मिल्क पीते हैं। लगभग आधे से ज़्यादा हॉलैंड के लोग हाफ मिल्क ही पीते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहते हैं। तो उसमें से वो फैट निकाला हुआ होता है और बाकी सारे वही बैक्टीरियास मिलाए जाते हैं। तीसरा होता है माखर मिल्क, ज़्यादातर ये लड़कियाँ पीती हैं। इसमें किसी भी तरह का फैट नहीं होता है, इसमें बाकी दूध के सारे गुण होते हैं लेकिन फैट पूरा निकाल लिया होता है। तो ये 3 तरह के दूध यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर दूध जो है वो भोजन श्रृंखला का मेन आइटम है, मतलब कि यहाँ पर आदमी रोज दही खाएगा और रोज दूध पिएगा। ये 2 चीज़ें जो हैं ये आदमी रोज करता है। इसके अलावा भी जैसे कि चीज़ है वो भी दूध से बनता है और 20 तरह के डिज़र्ट्स हैं वो सारे दूध से बनते हैं। इसमें दही में कई तरह के टेस्ट मिला के वो सब बाज़ार में बिकते हैं। अपने यहाँ कहने को था कि लस्सी बहुत चलती है,
लस्सी यहाँ भी है लेकिन उसका दूसरा नाम है, उसको उतना महान नहीं बना देते हैं, बस एक है ड्रिंक है, योगर्ट ड्रिंक उसको कहते हैं। उसमें 20 तरह के आइटम वाली लस्सी आपको मिल जाएगी, जैसे ये लस्सी अनानास के साथ में, लस्सी अनार के साथ में, और जितने भी फल फ्रूट हैं तो उसमें बहुत सारे उसके आइटम होते हैं। यहाँ पर पनीर के बहुत सारे आइटम हैं, जैसे अपने यहाँ पनीर होता है, सिर्फ एक पनीर है, यहाँ पर पनीर है, मोज़रेला है, और इस तरह के 20 आइटम हैं। ये पूरा आप जो देख रहे हैं, ये पूरी जो रैक है ये सिर्फ दूध के आइटम से भरी हुई है, क्योंकि दूध खाने का मेन आइटम है यहाँ पे। और दही यहाँ पर कई तरह के होते हैं। दही एक होता है जो मोटा दही, जिसमें कि आप पीस जैसे पूरा निकाल सकते हैं, उसको ग्रीक स्टाइल दही कहते हैं। और जो यहाँ का ट्रेडिशनल दही होता है कि जो बिल्कुल दही मथा हुआ दही होता है। एक होता है दही बिना फैट का, एक होता है दही फैट के साथ में। यहाँ पर आप मलाई अलग से भी खरीद सकते हैं, उसको क्रीम कहते हैं। तो ये जो पैकेट आप देख रहे हैं ये फुल क्रीम है, इसमें 100% मलाई है। इन सब की कीमत बहुत सस्ती होती है। यहाँ पर फुल फैट का जो दूध है वो मिल जाएगा आपको 80 पैसे लीटर, और हाफ फैट का जो दूध है वो आपको मिलेगा लगभग 70 पैसे लीटर, और जो बिना फैट का दूध है वो आपको मिलेगा 90 पैसे लीटर। वो महंगा मिलेगा क्योंकि फैट निकालने का पैसा और ले लेते हैं। फैट वगैरह यहाँ पर महंगा नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा है ये सारा आइटम कि ये सब बहुत सस्ता है। और ये यहाँ के भोजन श्रृंखला का मेन सोर्स ऑफ फैट है। ज़्यादातर लोग तेल वगैरह ना खाने की जगह पे मलाई खाते हैं दूध की। मलाई के दूध से ही पका भी लेंगे चीज़ें। तो किसी और दिन फिर आपको ये फैक्ट्री के अंदर जाके दिखाएंगे कि फैक्ट्री में ये दूध का प्रोसेस कैसे होता है। लेकिन आज का सिर्फ ये था कि जो दूध गाय से निकलकर आदमी के गिलास तक पहुंचता है उसमें कोई मानवीय हाथ नहीं लगाया जाता है। उसका मेन कारण ये है कि वो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया जो गाय के पालने वाले और उसको संभालने वालों से लेकर है वो आपके हाथ में ना पहुंचे, क्योंकि इतने हाथों से होता हुआ जब दूध जा रहा है तो उसको कौन सी बीमारी होगी वो दूध से होती हुई आप तक पहुंचे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल हुआ और उन मशीनों ने दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अब इसको अपने यहाँ आप लोग कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, दूध से संबंधित अगर कोई और सवाल हो तो आप, जैसे अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि गाय की बाड़े का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखते हैं, तो वो अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखने के लिए वो बड़े बड़े पंखे हैं वो कैसे चलते हैं और वो कैसे सेट किए जाते हैं कि एक तरफ ज़्यादा ठंडा ना हो और बिजली भी कैसे बच सके। ये सारी की सारी चीज़ें अगले एपिसोड में आ रही हैं। तो आज का यही तक कि दूध के जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे होते हैं और दूध गाय से निकलकर प्लेट तक पहुंचने में कितने चरणों में जाता है। अपने आप जब सोचिएगा, शाम को जब दूध का गिलास लेके बैठिएगा तो सोचिएगा कि इसको कितने लोगों ने हाथ लगाया होगा, और सोचिएगा कि आप ये गर्म दूध शक्कर मिलाया आप पी रहे हैं, ये आपके किस काम का, क्योंकि इसमें एक तो आपने शक्कर डाल दी है, शक्कर से खतरनाक आइटम कुछ है ही नहीं, और दूसरा कस के गरमा दिया है, तीसरा कितने लोगों ने हाथ लगाया होगा इसमें। तो कभी सोचिएगा कि इसको कैसे सुधारा जाए। शक्कर पे भी आएंगे कभी। 1 चम्मच शक्कर बनने में एक पूरा गन्ना लगता है, तो अगर आप 1 चम्मच शक्कर आप खाते हैं तो आपने पूरा 1 गन्ना खा लिया है। तो दिमाग लगाइए कभी उस तरफ। फिर मिलते हैं। ऑलराइट, न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।